जय हिंद। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारतीय भूगोल का फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग समराइज के रूप में यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा देश क्या है, भारत, यानी देशों का नाम भारत। ठीक है, उसका देश का अन्य नाम कौन कौन सा है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, उसका देखते दोस्तों हमारा देश का राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, उसका इसी तरह से हम अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति जो है हमारे देश की वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों ऊपर का क्षेत्र क्या होता है, ऊपर मतलब उत्तरी, और ये होता है पूर्व का, ये पश्चिम का, ये दक्षिण का। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्तर पूर्वी, यानी यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ठीक है, और देखिए उसके कहा गया है भारत का आकार कैसा है, यानी ज्यामितीय आकार, तो इसका चतुष्कोणीय है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, इसमें कहा गया अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद कहा अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तार में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों मानक समय रेखा। ठीक है, यानी मानक समय देखते हैं इसमें इसमें कहा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज। ठीक है, जो यूपी में स्थित है, पुराना नाम इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीन बीच मीन टाइम कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रीन बीच मध्य समय से 5.5 डिग्री अर्थात 5.5 डिग्री नहीं 5.5 घंटा अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्व जो है पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत की समय रेखा। इसका अगला देखते हैं, अगला में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों भौगोलिक विस्तार, लंबाई बताया गया, यानी भौगोलिक विस्तार। पहले देखिए लंबाई बताया गया भारत का, तो भारत का लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और वही चौड़ाई देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम, तो ये दोस्तों 2933 किलोमीटर है। ठीक है, उसका देखिए स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है, यानी कह सकते हैं जमीन से सटा हुआ सीमा रेखा, तो उसकी लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कहा गया जलीय सीमा रेखा, यानी कह सकते हैं समुद्री सीमा रेखा, तो इसका है 7,516.6 किलोमीटर जलीय सीमा रेखा थी है। ठीक है, उसका अगला देखिए, इसमें कहा गया प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, इसमें जो कहा गया संलग्न क्षेत्र। ठीक है, तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यही कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना दूर 12 है, 12 में और 12 ऐड कर दे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों इसमें जो होता है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, यानी संलग्न क्षेत्र से, यानी कह सकते हैं 24 समुद्री मील से 200 किलोमीटर तक आगे होती है। उसके बाद देखिए जलवायु कैसा भारत का। दोस्तों जलवायु जो है मानसूनी प्रकार का है भारत में। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं। उसका देखिए क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो क्षेत्रफल है भारत का वह विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का यानी कुल क्षेत्रफल कह सकते हैं 2.4% है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो स्थान रखता है विश्व में, वो स्थान है 7वां। ठीक है, उसके बाद देखिए जनसंख्या देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या जो है दोस्तों 1,21,08,54,977। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का दोस्तों 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान पर चाइना है जिसको हम लोग चीन कहते हैं। उसके बाद देखिए पुरुष जनसंख्या कितना है भारत में, तो ये है दोस्तों 62,32,70,258। ये हमारे देश में पुरुष की जनसंख्या है। ठीक है, महिला की जनसंख्या देखिए 58,75,75,84,729 ये महिलाएं हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, यानी इसी दोनों में से, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। इसमें कहा गया है ग्रामीण जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 83.37 करोड़, अर्थात कहने का 68.8%, ठीक है। इसका शहरी जनसंख्या जो है दोस्तों 37.71 करोड़, अर्थात 31.16% है। उसके बाद देखिए दशकीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है दोस्तों 17.64%, ठीक है। ये वृद्धि दर बताया गया है 2001 से 2011 के बीच का, ठीक है, दशकीय वृद्धि यानी 10 साल की वृद्धि। उसके बाद देखिए दोस्तों लिंगानुपात जो भारत में है 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है 943 महिलाएं हैं। उसके बाद शिशु लिंगानुपात दोस्तों, इसमें कहा गया प्रति मतलब 1000 पुरुषों पर कितना है 18 कह सकते हैं 918, ठीक है। उसका देखिए अगला, इसमें कहा गया है जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राइट। इसमें यह कहा गया है कि मतलब जनसंख्या घनत्व भारत में कितनी है, तो इसमें यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में 382 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। तो इसका देखिए साक्षरता दर बताया गया दोस्तों भारत में तो 74.04% कुल साक्षरता दर है, ठीक है। उसमें से देखिए उसमें से पुरुष कितना है 82.14%, ये सब 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद महिला कितनी साक्षर है, तो महिला 65.46% साक्षर है, ठीक है। उसका देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो इसमें है 20,13,78,086, ठीक है। कुल जनसंख्या का दोस्तों ये 16.6% है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। ये है 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6%, ठीक है। उसके बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये है 28, प्रेजेंट में इतना ही है, और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 10.7%, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों का 18.6%। उसके बाद पठारी क्षेत्र का देख लेते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र का था, ठीक है। पठारी क्षेत्र का जो बताया गया 27.7%, और मैदानी क्षेत्र का बताया गया है 43.0%, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है, कर्क क्या कहा गया है, तो कर्क रेखा हम लोग जानते हैं कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, और यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य है, देखिए हम लोग बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पूर्व में कौन सा है, गुजरात, फिर राजस्थान, पश्चिम में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी राज्य गुजरात, पूर्वी राज्य कहे तो मिजोरम, और पश्चिमी राज्य कहे तो गुजरात होगा, ठीक है, भारत का। उसके बाद देखिए समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, थोड़ा देर पहले भी बताया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब है IST पर स्थित स्टेट। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, ये हैं 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐड करके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत में, 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 599। और उसके बाद देखिए दोस्तों बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, वो 13 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक को समझ लेते हैं, है ना। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजकीय भाषा हिंदी, और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक है। इतना हम लोग जान लिए, शायद आप लोग जानते भी इस बात को। और उसका देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लाइन की, ठीक है, यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत के साथ साझा करती है। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है।
इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य तथ्य क्या है तो ये है, विभाजन के बाद कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को ये रेखा का निर्धारण किया गया था। और किसके अकॉर्डिंग किया गया था, बॉर्डर कमीशन के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, इसमें ये कहा गया है कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम के जनसंख्या के आधार पर करना था। ठीक है, चूँकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। ठीक है दोस्तों, यह किन दो देशों के बीच है तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलओसी पर। ठीक है, अक्सर न्यूज़ में एलओसी की बात आती रहती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एलओसी है क्या। दोस्तों, एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी शॉर्ट में एलओसी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र के बीच की रेखा है। ठीक है, यानी जितना भारत कब्जा मतलब भारत के अंदर में है और जितना पाकिस्तान के अंदर में है, उसमें एक रेखा की जगह जिसको कहते हैं एलओसी। राइट, इसके दोनों ओर देशों को मतलब देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। इन दोनों इसके दोनों क्या होते हैं, देशों के अपना अपना देश के सैनिक तैनात रहते हैं। ठीक है, यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है, यानी कैसे इमेजिनिंग है ना। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग पीओके। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, इसमें देखिए वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, यानी यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है पीओके। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। ठीक है, इसका दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला सीमा रेखा भारत म्यांमार के बीच की सीमा रेखा क्या है। देखिए दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जिसमें लुसाई पटकोई कह सकते हैं यानी पटकाई बूम है, आराकान योमा सम्मिलित हैं, स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, यानी ये हिमालय से निकलने वाली पर्वत श्रेणियाँ सीमा बनाती है। उसके बाद कह रहा है ये भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग कर देती है। ठीक है, किस नदी घाटी द्वारा, इरावदी की नदी घाटी के द्वारा अलग कर देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी और साल्वी नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुलु और तेलु दर्रे हैं। लेकिन आराकान योमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियाँ गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है इसलिए कम ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है अगला पॉइंट जो है भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये सब जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें कहा गया है भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है भारत चीन की सीमा रेखा का निर्धारण। ये भारत और चीन की सीमा रेखा क्या है, इसमें देखिए ये दोस्तों मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों शिमला समझौता कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। ठीक है, जो 1914 में हुआ था। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक रूप तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से
सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के मतलब उसके बाद भी चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा रेखा मानता है, लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है, तथाकथित मानता है इसको, ठीक है, मन ग्रंथ कह सकते हैं, चाइना इसे मानता है, भारत तो मानता ही इसे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इसमें ये जो कहा गया रेड क्लिफ लाइन, सॉरी मैकमोहन रेखा, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। बाकी जगह पर जो है भारत और चीन की सीमा रेखा को भारत चीन सीमा रेखा ही कहा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से इसे अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखिए LAC क्या कहता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी शॉर्ट में LAC। भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है, किसके बीच है, भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा क्या है, LAC। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, को अलग कर देती है, ठीक है। कौन, LAC अलग करती है। उसका देखिए कहा गया इसमें, यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन है, जैसे कौन था, POK सीज फायर लाइन, ठीक है, वो पाकिस्तान की ओर था, ये चाइना की ओर है। क्योंकि 1962 में मतलब 62 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी शॉर्ट में कहते हो LAC कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।